और इसका व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टेलीग्राम में सारा जगह आंसर भी लीक हो चुका है। बोला गया था कि 18 से 20 लाख रुपया लगेगा सेटिंग करने के लिए। अगर पैसा है तो हमसे बात करो, नहीं तो छोड़ दो। 120 के नहीं, मतलब 80 से 90 क्वेश्चन के आंसर वहाँ आ चुके थे। और जो मतलब जिनको क्वेश्चन मिल गया था वो 80 से 100 और 80 से 90 क्वेश्चन वो बना लिए हैं। पैसा से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो पढ़ना क्या जरूरी है। लेकिन सरकार का जो रवैया रहा, सेटिंग का, जो गेटिंग का एग्जाम 3 जुलाई को था सर, लेकिन इससे एक सप्ताह पहले से ही सभी तरफ वायरल हो चुका था कि हर कोई का कॉल आ रहा था, हर कोई दोस्त का कॉल आ रहा था कि सेटिंग हो रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे। पहले जेपीएससी और अब जेएसएससी जूनियर इंजीनियरिंग की जो परीक्षा हुई है उसमें गड़बड़ी का आरोप लग रहा है और अभ्यर्थी जो हैं अब इसको लेकर जांच की मांग कर रहे हैं और विरोध पर उतर आए हैं। ये राजभवन का धरना प्रदर्शन का जो एक जगह बनाया गया है वहाँ पर ये अभ्यर्थी है वो पहुँचे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी जो यहाँ बैठे हुए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ आरोप है और क्या चाह रहे हैं वो। अच्छा, आप लोग लगातार इस तरह का आरोप लगा रहे थे कि जेएसएससी जूनियर इंजीनियरिंग की जो परीक्षा हुई उसमें गड़बड़ी हुई, क्या गड़बड़ियाँ हुई है? गड़बड़ी सर, हम लोग का जो 3 तारीख को एग्जाम था जेई का, जूनियर इंजीनियर का, तो उसका मतलब 10 बजे से एग्जाम था। और हम लोग जब एग्जाम सेंटर जा रहे थे तो 9 बजे के आसपास देखे बहुत सारे लड़के लोग हम लोगों को बोल रहे थे कि तुम लोगों को पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चन पहले लीक हो चुका है। और इसका व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टेलीग्राम में सारा जगह आंसर भी लीक हो चुका है। और बहुत सारे हम लोग प्रूफ भी कलेक्ट किए हैं जिसमें कि क्वेश्चन सील नहीं देखा जा रहा है और आंसर समेत क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है और उसका आंसर बगल में लिखा हुआ है। बहुत सारा हम लोगों ने कलेक्ट भी किया है और बहुत सारे लड़के और जो भी मतलब सेटर हैं उन सबका नंबर भी हम लोगों ने कलेक्ट किया है। तो हम लोग चाहते हैं इस पर फॉरेंसिक जांच किया जाए, क्योंकि बहुत जेएसएससी की तरफ से आंसर की जारी किया गया है कुछ दिन पहले, आपने आंसर की मिलाया? आंसर की बहुत सेम मिल रहा है सर। हम लोग का आंसर एग्जाम में जो हम लोग दिए एग्जाम, तो उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन मिला हुआ था, सेम आंसर वही था। तो इसी से साफ पता चलता है कि उन लोगों को 1-2 घंटा पहले कैसे पता चल गया। और ये लोग जो जिनके पास भी ज़्यादा पैसे थे वो लोग सेट कर लिए हैं। बोला गया था कि 18 से 20 लाख रुपया लगेगा सेटिंग करने के लिए। अगर पैसा है तो हमसे बात करो, नहीं तो छोड़ दो। मतलब जिनके पास पैसा था वो लोग सेटिंग कर लिए हैं। अब हम लोग गरीब छात्र हैं, हम लोग उतना पैसा कहाँ से लाएंगे? 18 से 20 लाख रुपया बोला जा रहा था। तो बहुत सारे हम लोग कलेक्ट भी किए हैं नंबर, जिसे वो कॉपी में हम लोग दिखा सकते हैं कि बहुत सारे नंबर भी हम लोगों ने कलेक्ट किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जेएसएससी इनका फॉरेंसिक जांच करे और हम लोगों का कुछ आश्वासन दे। हम लोग 3-4 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कुछ भी हम लोग को आश्वासन नहीं मिला है। अच्छा, आपको कब पता चली कि आंसर की लीक हो गई? उसके अगले दिन ही हम लोग को पता चल गया था कि आंसर की लीक हो गया था, व्हाट्सएप में आने लग गया था। कितना बजे? मतलब व्हाट्सएप और टेलीग्राम में आ गया था आंसर। परीक्षा आपकी कितने बजे से शुरू हुई थी? परीक्षा हम लोग के 10 बजे से शुरू हुआ था और आंसर की कितने बजे? 9 बजे मतलब पूरा लीक हो गया था उसका, पूरा सब व्हाट्सएप में सब जगह वायरल होने लग गया था। कितने क्वेश्चन से टोटल? क्वेश्चन थे 120 क्वेश्चन थे, आंसर सभी का आ गया। 120 क्वेश्चन के आंसर आ गए थे। 120 के नहीं, मतलब 80 से 90 क्वेश्चन के आंसर वहाँ आ चुके थे। और जो मतलब जिनको क्वेश्चन मिल गया था वो 80 से 100 और 80 से 90 क्वेश्चन वो बना लिए होंगे, तो उनका मतलब रिजल्ट हो जाएगा। बाकी जो गरीब छात्र हैं उनके लिए बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी। फिर 120 आप लोग जब परीक्षा दे कर निकले, अगले दिन जब इसकी जानकारी मिली आप लोगों को, उस समय क्या लगा? आप लोग छला हुआ महसूस किए? जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप साल भर से पढ़िए, मेहनत कीजिए, फिर आप जाके एग्ज़ाम देते हैं, आपका वैसे नंबर नहीं आते हैं। और जो मतलब नहीं पढ़ रहा है और किसी छल कपट के थ्रू आ जा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत मतलब तकलीफ़ होता है। जो पढ़ने वाले छात्र उनको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत की बात हो जाती है। आप बताइए, ये भी बातें सामने आ रही थी कि कुछ बच्चे जो थे वो OMR शीट में 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और खाली OMR शीट दे दिए। ये बात बिल्कुल सच है सर। मेरा जिस कॉलेज में सेंटर पड़ा हुआ था, निर्मला कॉलेज रांची में, वहाँ मेरे से लगभग 8 रोल नंबर पीछे का लड़का मात्र 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, सर्किल किया हुआ है। जब उनसे पूछा गया, बाबू आपका भविष्य का सवाल है, आप कहीं क्यों नहीं कलर कर रहे हैं? बोला गया कि मेरा मन हम इतना ही जानते हैं। तो उनके बाहर में कोई पूछता है तो बोलता है नहीं मेरा कुछ ऐसा नहीं है। और बाद में बोलता है कि तुरंत उसके फ़ोन में फ़ोन आता है कि निकल गए एग्जाम से। हाँ, निकल गए हैं। जब आपको कैसे पता चला? उनके साथ ही हम निकले थे, जब सेंटर में थे, एक ही मतलब रूम में था। निकलते बात हुआ, फिर अपना बात करते हुए चला गया और हम अपना चले आए। तो आते आते तक में, शाम तक में इतना सर्कुलेट हो गया न्यूज़ कि सब सारा सीट बिक गया। हम लोगों का ऐसा हताशा महसूस हुआ कि लाइफ में हम लोग जो पढ़े वो मेरा बेकार गया। सब पैसा से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो पढ़ना क्या ज़रूरी है।
ये एक सेंटर पे हुआ था या फिर जितने भी सेंटर आयोजित किए गए थे सारे में? हम जिस सेंटर में एग्जाम दिए थे वहाँ का ऐसा हाल है, बाकी और जो पता किए हैं दोस्त लोग से पता किए बोलते नहीं भाई हर जगह ऐसा ही हुआ है, सबको इसी तरह ब्लैंक छोड़ के आया है, किसी को तो आंसर ही मिल गया है। पहले आंसर का जो ऑप्शन रहता है उसमें जो आंसर होगा उसका क्लू पहले ही मिल गया है 90% आंसर का। टीचर्स ने भी वहाँ पे जो सुपरवाइजर थे वो भी देखे थे क्या वहाँ पे? हाँ, वो देखे थे, लास्ट में जब सबमिट किए तो बोले कि आप इतना कम क्यों सर्किल कर, आपका भविष्य का सवाल है। तो उनका एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था कि हम इतना ही जानते हैं, मेरा मन। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जिस नोटिफिकेशन से वैकेंसी निकला हुआ था, सीबीटी के थ्रू एग्जाम होना था, तो सीबीटी के थ्रू ना एग्जाम होकर 1.5 महीना पहले हम लोग को नोटिस दिया जाता है कि नहीं ओमार सीट से एग्जाम होगा, तो पहले ओमार सीट का सिस्टम खत्म करें, जो सीबीटी का नोटिफिकेशन उससे हो, और इसका फॉरेंसिक जांच अगर हम लोग गलत साबित हो गए तो हम लोग खुद छोड़ देंगे। अगर हम लोग जीत गए तो हम बोलेंगे कि नहीं इसका फिर से एग्जाम कैंसिल और दोबारा से नया सिरे से एग्जाम लें। अच्छा, 8 साल के बाद जेएसएससी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा एक हुआ, तो रेगुलर वैकेंसी नहीं। काफी तैयारी किए, उसके बावजूद इस तरह का आरोप लग रहा है। ये क्या देखिए, मेरा नाम डब्लू कुमार हुआ। मेरा सेशन 13-16 तो 16 में पास आउट हुए सर। लास्ट वैकेंसी 2014 में आई थी और 2016 में कंप्लीट हुआ था, लेकिन 16 के बाद ये 2022 में आया वैकेंसी। 8 साल 6-8 साल के बाद आई वैकेंसी और हम लोग तब से तैयारी कर रहे हैं सर इसी के लिए स्पेशल। क्या कि ये झारखंड का सरकारी गवर्नमेंट जॉब है और प्राइवेट जॉब में आता है, लेकिन उतना वहाँ हर कोई की इच्छा होता है कि गवर्नमेंट जॉब करें सर। लेकिन सरकार का जो रवैया रहा, सेटिंग का जो गेटिंग का एग्ज़ाम 3 जुलाई को था सर, लेकिन इससे एक सप्ताह पहले से ही सभी तरफ वायरल हो चुका था कि हर कोई का कॉल आ रहा था, हर कोई दोस्त का कॉल आ रहा था कि सेटिंग हो रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे। लेकिन हम लोग को सरकार पर विश्वास था कि नहीं सरकार सही से एग्ज़ाम लेके, और हम अपना मेहनत पर हमको विश्वास था। हम यार इसी तरह हम लोग एग्ज़ाम दिए सर, लेकिन हम लोग का रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे था और 9:01 में लीक हुआ है। और जेएसएससी से जब बात हुआ तो वो बोल रहे हैं कि आप लोग पहले क्यों नहीं बताएं। जब वो आंसर लीक हुआ सर, जब अब तक हम लोग एग्जाम नहीं देंगे तब तक हम लोग कैसे श्योर बोल देंगे कि वही क्वेश्चन आया और वही चीज़ लीक हुआ है। हम लोग एग्जाम दे के निकले तब पता चल गया नहीं वही चीज़ सेम हुआ और सर्कुलेट भी सेम चीज़ हुआ है और सेम सीरियल नंबर में। तो यही सर पता और चला है दोस्तों ये लोग से कि 20 से 20 लाख में सेटिंग हुआ है हर कोई का। और ये 20 लाख वाली बात कहाँ से? ये 20 लाख हर किसी का दोस्त सर, कोई को ऑडियो वायरल हुआ है सर। 20 लाख वाली बात एग्जाम से पहले ऑडियो वायरल हुआ है कि नहीं 20 लाख दीजिए और अपना सर्टिफिकेट जमा कीजिए, उस बाद एग्जाम हो जाने के बाद जब ज्वाइनिंग हो जाएगा तब आप सर्टिफिकेट ले जाइए। ये इससे भी निकल सकता है सर कि एग्जाम से पहले बहुत कोई का मोबाइल स्विच ऑफ है, जो भी अनुबंध करवा जुड़को या मनरेगा जो भी कर्मचारी है उन लोग का अगर मोबाइल ही खंगाला जाना तो स्विच ऑफ है बहुत कोई काम नंबर और लोग सेटिंग के सर कोडरमा से लेके अगर गिरिडीह का हाईवे में अगर टूल गेट को अगर इंक्वायरी करेगा ना कैमरा से सीसीटीवी से तो खुद हुबहू सामने आ जाएगा कहाँ सबको रखा हुआ था, रात भर आंसर हटवाया जा रहा था कहाँ रख के। टूल गेट से ही सारा गाड़ी पार हुआ है, सब स्कॉर्पियो में और बोलेरो में गया। स्टेप में सेटिंग हुआ है सर। पहला कि वो लोग आंसर हटवाया गया, दूसरा कि OMR जो है कम रंगवाने के लिए वो दूसरा स्टेप है, तीसरा कि हर किसी का क्वेश्चन जो पेपर मिला था वो सील बंद नहीं था, वो खुला था, खुला है सर। और कुछ भी यहाँ होता है यहाँ कुछ निशान जरूर होता है, कुछ भी कोई पेपर में डबल सील लगा हुआ है। आरोप कई लग रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो परीक्षा हुई थी जेएसएससी जूनियर इंजीनियरिंग की, उसके कुछ ही मिनटों बाद परीक्षा पेपर जो है वो लीक हो गए और कई फ़ोन कॉल्स भी आए जिसमें पैसे की मांग की गई नियुक्ति के लिए। साथ ही कई और भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं अब न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार और जेएसएससी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और इन छात्रों को लेकर जो है जो बातें सामने आ रही है उनको न्याय मिलता है या नहीं। द न्यूज़ पोस्ट के लिए अपने सहयोगी संतोष के साथ नीरज कुमार, रांची।